ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित सनातन धर्म प्रेमियों एवं परमात्म तत्व को जानने के जिज्ञासुगण, आइए हम श्रवण एवं अध्ययन करते हैं हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह विश्व की सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सद उपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी
मेरे पारायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उस विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता जी के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। सनातन धर्म प्रेमियों, अब हम आगे श्री गीता जी का प्रधान विषय का अध्ययन करने वाले हैं। वह अगले भाग में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्रीमन्नारायण।